वेलकम दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जिस पे हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में बात करेंगे। ओके। और ये सारा जो डेटा होगा ऑथेंटिक होगा। ओके, इसमें से जो कुछ मेन पॉइंट होंगे जो एमसीक्यू जहाँ से बन सकते हैं, ओके, वो मैं उसको टारगेट करूँगा। ओके, आप उसको भी नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो यूजीसी था वो 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। कब आया था, इस डेट को हाईलाइट कीजिएगा और लिख लीजिएगा इस डेट को कि कब आया था। 28 दिसंबर 1953 को। और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद ने एक अधिनियम बनाया था। ओके, तो ये याद रखना है आपको। अस्तित्व में आया था 1953 में, लेकिन जो 1956 में संसद ने एक विश्वविद्यालय एक नाम अधिवेशन एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बना दिया। ओके, एक्ट कब बनाया? 1956 में। तो आप यहाँ पर गलती मत करना, ठीक है। 1953 में आया था और जब उसमें एक्ट बना था वो कब बना था? 1956 में। ओके, ये और उसके बाद वो भारत सरकार का एक क्या हो गया, वैधानिक संगठन बन गया था। ओके, यस। आगे बात करते हैं। तो ये दो यहाँ से दो न्यूमेरिकल एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके, इस न्यूमेरिक्स में आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये करंट के उनके कहाँ यूजीसी के क्या अध्यक्ष हैं। तो करंट अपडेट भी आपको याद रखना है कि यूजीसी के जो हैं वह हैं ममीडाला, प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार। ओके, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने आईआईटी मद्रास से की है। ओके, ये तो उनके बारे में है थोड़ा सा। यहाँ पर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ, उनके बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो ये हैं, इसको लिख लीजिएगा कि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अब ये कौन से नंबर के अभी कुलपति हैं ये भी देख लेते हैं। ये 12वें नंबर के कुलपति हैं। ओके, और यहाँ पर ये लिखा है, देखो, यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के 12वें कुलपति हैं। ओके, कीप इन माइंड, यहाँ भी ये क्या है, यहाँ भी इस विश्वविद्यालय के भी ये 12वें कुलपति हैं। कीप इन माइंड, ये डेटा भी आपको याद रखना है कि वो यूजीसी के साथ साथ यहाँ के भी कुलपति हैं। ओके, आगे बात करते हैं। इसको हटाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब यूजीसी के कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1956 में संसद ने एक एक्ट पेश किया। ओके, जिसके बाद हमारा जो यूजीसी था वो एक संवैधानिक संगठन बन गया। ओके, और अब यूजीसी के जो अध्यादेश थे, ओके, यूजीसी में क्या क्या शामिल थे उस पर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। ओके, पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना। ये यूजीसी का काम था। क्या क्या काम था? जब 1956 में एक्ट आया ना, संसद ने एक्ट बनाया, तो उस एक्ट में ये चीज़ें शामिल की गई कि इस यूजीसी को ये करना है करके। ठीक है। दूसरा देखो, विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना, डिटरमाइन करना और रखरखाव करना और उसका मेंटेनेंस करना। ठीक है। किसका? एक तो टीचिंग का, एग्जाम का और जो रिसर्चेज होती हैं उसका। तीसरा, शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना। ओके, अगला है कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना डेवलपमेंट की। ओके, आगे देखिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान, देखो ये अनुदान यानी अनुदान मतलब पैसा, फंडिंग करना। ओके, कि किसको कितना पैसा देना है, ये सब यही करते हैं यूजीसी। संघ और राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। किसके किसके बीच? संघ और राज्य सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच। तो जो फंडिंग आती है कहाँ से? संघ या राज्य सरकार के द्वारा, और फिर यहाँ से फंडिंग यूजीसी से जो हमारे विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उनको जाती है। ओके, तो ये बीच में ये क्या करता है? कोऑर्डिनेटर का काम करता है बीच में, या ब्रिज का काम करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला लास्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और सरकार, राज्य सरकारों को सलाह देना। ठीक है।
तो जैसे कि अगर केंद्र और राज्य सरकार बोलेंगे कि जो हायर एजुकेशन है हमारे विश्वविद्यालय है उसके सुधार कैसे किया जाए, तो यूजीसी ही उनको क्या करता है, सलाह देता है। ओके, कि ऐसा किया जाए जिससे हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय क्या होंगे, सुधर सके। ओके, तो ये बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है या ब्रिज का काम करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की। यूजीसी का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा सकता है कि उसमें क्या लिखा है। ओके, तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। ओके, क्या लिखा है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो इसमें बात करते हैं हम, इसमें आगे देखो, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। देखो यहाँ पर एक ये लाइन को मैंने इसलिए लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे, ओके, अटल बिहारी वाजपेयी 21वीं सदी में, उन्होंने इस यूजीसी, जब ये यूजीसी आया था उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आयोग अपना नाम बदलकर कि यूजीसी का ये नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ना होकर विश्वविद्यालय शिक्षा विकास आयोग होना चाहिए। इस पे उन्होंने विचार दिया था कि ऐसा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यूजीसी का नाम ये बदलकर विश्वविद्यालय शिक्षा विकास आयोग रखने को किसने कहा था, वो कहा था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इनकी जो टैगलाइन है, जो इनका स्लोगन है यूजीसी का, ज्ञान विज्ञान विमुक्तिये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे भी याद करिएगा। और ये जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूजीसी के बाबत कुछ कहा, यानी उन्होंने कहा कि इसका नाम शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ना होकर क्या रखा जाए, विश्वविद्यालय शिक्षा विकास आयोग रखा जाए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें थोड़ा हिस्ट्री दी है यूजीसी की। ओके, इसमें दिया है कि आजादी के तुरंत बाद 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इधर को देखिएगा, ये है जब यूजीसी का जो उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1953 में। ओके, तो उस टाइम जो हमारे प्राकृतिक शिक्षा मंत्री या प्राकृतिक संसाधन मंत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कौन थी, स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ओके, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। तो ये भी पूछा सकता है कि जब यूजीसी बना था 1953 में, तो उस वक्त वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसका, यूजीसी का। ओके, और उद्घाटन की डेट क्या है, 28 दिसंबर 1953। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डेटा को सबको नोट बना के रखिएगा, वरना आपको ऐसे अगर मोबाइल से पढ़ते रहेंगे तो याद नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा एक कॉपी बनाइएगा टीचिंग एप्टीट्यूड की। ओके, और एक रीजनिंग की और एक जीके की, जिसमें उत्तराखंड और भारत भी शामिल है। और उसमें 1 बाय 1 टॉपिक लिखिए ऊपर। ओके, उसमें जहाँ से भी डेटा जो भी मिलता है आपको उसमें नोट डाउन कीजिएगा, जिससे पेपर के दिन आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। आगे बात करते हैं। ये पेज भी मैंने लिया है, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से पेज लिए हैं। ये पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगी कि 1954 के सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ये सर चार्ल्स ये डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे यहाँ से, तो मैंने इसलिए ये पेज उठा के लिखा है ऑफिशियल पेज से। ओके, और ये भी पूछा जाता है कि सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच कब आया था, तो वो कब आया था, 1854 में आया था दोस्तों। ओके, और यूजीसी में कुछ ज्यादा याद करने को नहीं है, जितना मैंने पढ़ा दिया ना उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर आ जाएगा तो इट इज माय गारंटी। ओके, ये इनफ है, इससे ज्यादा इधर उधर यूजीसी से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये लास्ट पेज था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो वीडियो पसंद आई हो और उसमें कुछ कंटेंट मिला हो आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को देखिएगा। ओके, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने यूके SSC नाम से, यूके उत्तराखंड LT नाम से, LT एकेडमिक एप्टीट्यूड नाम से, और लेट्स डू केमिस्ट्री नाम से मेरा पॉडकास्ट भी है। ओके, तो वहाँ आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओके, प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट। ओके, आपको वहाँ सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।